आप सभी को जय मसीह की। और मेरे भाई बहनों, मैं आज आपको पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। कई लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में कैसे काम करेंगे। क्या पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में आता है तो वो फल अपने आप ही हमारे जीवन को बदल देते हैं, या वो फल अपने आप ही हमारे जीवन में काम करने लगते हैं, या हमें उसमें कोई काम करना पड़ता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पढ़ेंगे। और गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो यहाँ पे 9 फलों के बारे में बताया गया है, बशर्ते जो यहाँ पे जो मुख्य बात लिखी है वो लिखा है पवित्र आत्मा का फल। का फल का मतलब होता है कि का माने एक वचन। तो पवित्र आत्मा का जो फल है वो प्रेम है। बाकी जो फल हैं वो प्रेम के फल हैं। जो आगे जो 8 फल और हैं वो प्रेम जो हमारे जीवन में आता है पवित्र आत्मा का, तो ये फल हमारे जीवन में काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस बात को ध्यान देना चाहिए कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। उसके बाद जो है जो 8 चीज़ें और लिखी हैं वो हमारे जीवन में वो कैसे काम करती है, फल हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और यह एक प्रकार की प्रक्रिया है। आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक किसान अगर किसी खेत में काम करता है और उसमें बीज बोना चाहता है, तो चाहता है कि उसमें फसल पैदा हो, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका परिशोधन करेगा। परिशोधन का मतलब होता है जो भी उसमें झाड़ झक्कोर जो कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको क्या करेगा, जला देगा। उसके बाद क्या होगा कि वो उसमें जुताई करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा या हल चलाएगा, और वहाँ की जो मिट्टी है उसको मुलायम करेगा, जिससे उसमें बीज बोया जाए तो वो फलवंत हो। तो उसके बाद जब खेत मुलायम हो गया, अब वो क्या करेगा, अब उसमें वो बीज बोएगा। अब उसने बीज बोया, अब बीज बो दिया, अब जो है उसका काम अभी समाप्त नहीं हुआ। अब उसमें बीज बोया गया है, अब क्या होगा, वो बीज अंकुरित होगा, तो फिर किसान का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो क्या करेगा, उसमें देखभाल करेगा, उसमें मेहनत करेगा, उसमें काम करेगा, उसमें जैसे निराई, गुड़ाई, पानी और जो कुछ भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ करेगा। अभी तो बीज बोया है, अभी समय लगेगा फल आने में, अभी समय लगेगा फल आने में, और उसको उसके लिए मेहनत करनी होगी। और उसमें मेहनत करता है और हर प्रकार से जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करता है। अब जब समय आएगा और जब उसकी फसल का जो समय पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें फल लगेंगे या बीज फलवंत होगा। जैसे गेहूं का दाना था, गेहूं का दाना बोया गया, अब जो है किसान ने उसकी देखभाल की। वो जब पौधा था और बढ़ रहा था तो किसान उसकी देखभाल कर रहा था। अब वो एक अच्छा पौधा तैयार हो चुका है, जिसमें उस दाने के कई गुना दाने उसमें अब लग चुके हैं, और अब वो एक फलवंत हो चुका है। इसी प्रकार फल भी होते हैं, जैसे सेब का पेड़ हो या नाशपाती, अमरूद, आम। तो हम जो है उनके बीज को बोते हैं, तो उसके बाद एक पौधा पैदा होता है और वो धीरे धीरे करके पौधा बढ़ता है, और हम उसकी देखभाल करते हैं, उसमें पानी लगाते हैं, उसमें बाड़ा बांधते हैं, और उसमें खाद और जो कुछ भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं हम उसमें करते हैं। उसके बाद वो एक दिन क्या होता है, वो बीज का जो पौधा है एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और जब बड़ा पेड़ बनता है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें फल आते हैं, उसमें फल आते हैं। तो पवित्र आत्मा के फलों की प्रक्रिया भी ऐसी ही है। और पवित्र आत्मा आता है और हमारे जीवन का परिशोधन करता है, बशर्ते पहले प्रभु यीशु ने हमारे सारी गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और प्रभु यीशु का आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन का क्या करता है, परिशोधन करता है, हमारे जीवन को काबिल बनाता है। जैसे बंजर जमीन को काबिल बनाया जाता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को योग्य बनाता है। अब हमारा जीवन जब योग्य बन गया तो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, तो डायरेक्ट हमारे अंदर फल नहीं आते, कि नहीं तो हम फिर जो है अपने आप ही बदल जाएंगे, हम तुरंत प्रेम करने लग जाएंगे, हम तुरंत विश्वास करने लग जाएंगे, हम तुरंत हमारे अंदर शांति आ जाएगी, हमारे अंदर तुरंत भलाई आ जाएगी, हमारे अंदर तुरंत संयम आ जाएगा। परंतु मैंने जो सच्चाई देखी है कि पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी एक विश्वासी को संघर्ष करना पड़ता है। एक विश्वासी संघर्ष करना पड़ता है प्रेम करने के लिए, उसको संघर्ष करना पड़ता है संयम करने के लिए, उसको संघर्ष करना पड़ता है विश्वास करने के लिए, उसको इस प्रकार से हर एक विषय पे संघर्ष करना पड़ता है।
तो फिर पवित्र आत्मा ने अगर हम उन फलों को हमारे अंदर डाल दिया तो हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए था और वो चीज़ें अपने आप ही हमारे अंदर हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने क्या किया, उन फलों के बीज हमारे अंदर डाले। पवित्र आत्मा ने उन फलों का बीज हमारे अंदर डाल दिया है। अब वो फलों का बीज हमारे अंदर डाल दिया गया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब जब बीज डाला गया है तो अब हमें उस पर काम करना है, उस पर मेहनत करनी है। और अगर हमारे अंदर प्रेम का बीज डाला गया है तो अब हमें अपने जीवन में प्रेम को बढ़ने देना है। हमारे सामने नफरत के बहुत सारे कारण आएंगे, हमारे सामने क्रोध के बहुत सारे कारण आएंगे, हमारे सामने दुश्मनी के बहुत सारे कारण आ सकते हैं, परंतु अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि उस प्रेम से अपने अंदर की नफरत को मारना पड़ेगा। हम उसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जब ऐसे मौके हमारे सामने आए कि हम नफरत करें, हम गुस्सा करें, हम लड़ाई करें, एक दूसरे की घृणा करें, तो तुरंत हमें याद रखना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें। तो हम जो है अपने अंदर की बुराइयों को बार बार मारते हैं, बार बार मारते हैं। और जब हम ऐसा काम करते रहते हैं, करते रहते हैं और इस पे काम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि पवित्र आत्मा का जो प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है वो धीरे धीरे करके एक पौधे के समान बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे करके अगर इसमें हम काम करते ही रहेंगे तो ये क्या होगा, एक प्रकार का पेड़ बन जाएगा, प्रेम का पेड़। और जब प्रेम का पेड़ बनेगा तो तब जो है हमें इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हमारे जीवन में कोई कुछ भी हमसे कहता है, कोई हमारे विरोध में कुछ भी कहता है, पर तुरंत हमारे अंदर उसके लिए प्रेम आ जाएगा। पहले हमें मेहनत करनी पड़ी थी किसी से प्रेम करने में, हमें मेहनत करनी पड़ी थी किसी को क्षमा करने में, परंतु जब पवित्र आत्मा का बीज हमारे अंदर जो डाला गया है तो उसके द्वारा धीरे धीरे करके हमारे जीवन में काम होता गया, हम उस पर मेहनत करते रहे। और एक समय वो आया कि जब हम पूरी तरह उसमें सक्षम हो पाए, जब हम पूरी तरह सफल हो पाए, अब जो है हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जैसे वो बीज अब एक पेड़ बन चुका है, तो अब किसी को क्षमा करने में हमें टाइम नहीं लगता। सुबह किसी ने बात कही, शाम तक वो बात हम खत्म कर देते हैं। कोई भी बात है हम उसको भूल जाते हैं। हम जो है अपने आप नियंत्रण करना आरंभ कर देते हैं और ऐसे नियंत्रण करते 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 और हम जो है इस प्रकार से हमारे जीवन हो जाता है कि हम हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं और हम जो है परमेश्वर के काबिल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पवित्र आत्मा का जो फल है या पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हमें तुरंत नहीं बदलते, परंतु हमें उसमें काम करना होता है। हम औरों से ज़्यादा इसमें काम कर सकते हैं। जो और लोग हैं उनके अंदर इसका बीज नहीं है, इन फलों का बीज नहीं है, परंतु हमारे अंदर उनका बीज है, हमारे अंदर वो बात डाली गई हैं। अन्य लोग जो है वो हार जाएंगे, वो प्रेम करने में हार जाएंगे, वो संयम करने में हार जाएंगे, वो धीरज रखने में हार जाएंगे, वो विश्वास करने में हार जाएंगे, परंतु हम जीत जाएंगे। हम जीतेंगे क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेला गया है। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। तो अब हमें सामर्थ्य दिया गया है उन चीज़ों में सफल होने में, हमें सामर्थ्य दिया गया है उन चीज़ों में आगे बढ़ने में। अब हमारे पास जब सामर्थ्य है तो हम जीत जाएंगे और हम जयवंत होंगे। हम प्रेम करना सीख जाएंगे, हम धीरज रखना सीख जाएंगे, हम संयम करना सीख जाएंगे, हम विश्वास करना सीख जाएंगे और ये सारे फल इसी तरह हमारे जीवन में काम करेंगे। तो ज़्यादा लंबी बात ना बताते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको तुरंत आपको नहीं बदलता, परंतु वो बदलने के लिए आपको ताकत देता है। पवित्र आत्मा आपको ताकत देता है, आपको सामर्थ्य देता है अगर आप बदलना चाहते हैं तो। अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो पवित्र आत्मा जबरदस्ती किसी को नहीं बदलता, क्योंकि पवित्र आत्मा एक सभ्य व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कभी किसी पे जबरदस्ती नहीं करेगा, पवित्र आत्मा किसी को फोर्स नहीं करेगा, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद बदलने की इच्छा रखनी पड़ेगी। अगर आप बदलने की इच्छा रखते हो तो पवित्र आत्मा आपको बदलने के लिए क्या देगा, सामर्थ्य देगा। तो इस प्रकार से जो है अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में परिवर्तन आए तो आप इस बात पे विचार करें कि आपको इन फलों पे काम करना होगा और आपको अपने जीवन में इन फलों पे काम करके और इनको बढ़ाना होगा। अपने अंदर की बुराई को अपने अंदर की भलाई से मारना होगा, अपने अंदर के अविश्वास को अपने अंदर के विश्वास से मारना होगा।
और अपने अंदर की घृणा को, नफरत को अपने अंदर के प्रेम से मारना होगा। और आप ऐसा कर भी सकते हैं और आप इसमें सफल हो जाएंगे और आप एक अच्छे और परमेश्वर की ग्रहण योग्य विश्वासी बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।